हेड है, इसीलिए मशीन में एक फुट रिलीफ वाल्व बोल के नाम का भी एक वाल्व है, वो यहाँ है एकदम नीचे, यहाँ ये ठीक है, एक ऊपर रहेगा, एक ऑपोजिट एंड में नीचे रहेगा, देखिए ठीक है। दोनों फिटेड एक ही ब्लॉक में है, बट दोनों अलग अलग ब्लॉक के लिए काम करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे कि कौन सा किस ब्लॉक का है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हेड साइड हो गया, ये फुट साइड हो गया, इंजन साइड, ठीक है। यहाँ दो डिलीवरी है, एक ड्रेन है, ठीक है। पूरा सिस्टम का ऑयल जो ड्रेन होता है रिलीफ वाल्व के थ्रू ड्रेन लाइन से होता है, तो रिलीफ वाल्व जहाँ है उसके ठीक पास में ड्रेन लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। ये रिलीफ वाल्व है, पूरे सिस्टम के लिए एक ही मेन रिलीफ वाल्व है, ठीक है। और जब यहाँ से हम देखेंगे खड़ा होकर, ये बोलना इसलिए जरूरी है कि हेड और फुट, क्योंकि इसमें दो ब्लॉक है। तो अभी कोई इंजीनियर क्या करता है, यहाँ से खड़ा होकर हम देखेंगे, वो देखेंगे इधर से खड़ा होकर बोलेगा मेरा लेफ्ट तो ये है, आप उधर से खड़ा हो जाएंगे बोलेंगे नहीं मेरा लेफ्ट तो ये है। तो जब फोन में कम्युनिकेशन करेगा तो दोनों में कंफ्यूजन चलेगा, आप ये स्पूल बोल रहा है, वो ये स्पूल देख रहा है, बट दोनों अपना सही देख रहा है। आप बोलेंगे मेरे लेफ्ट से 2 नंबर देखो, वो अपना लेफ्ट से 2 नंबर देखेगा, ठीक है। तो ये राइट ब्लॉक हो गया, ये लेफ्ट ब्लॉक हो गया इंजन साइड से, ठीक है। तो राइट ब्लॉक में कितना स्पूल है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। LH ब्लॉक में कितना है, 5, टोटल 11, ठीक है। इसमें अगर R80 या 110 रहेगा, R80 या 110, तो उसमें और एक स्पूल ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, वो यहाँ नीचे डोजर का, ठीक है। वो डोजरिंग ब्लेड के लिए जो हम 210 में 220 में 215 में या 300 में नहीं रखते हैं, उसकी जगह पे हम लोग उसको बकेट डिगिंग के लिए सेंट्रल बाईपास वाल्व बोल के एक चीज़ यूज़ करते हैं जो यहाँ लगा हुआ है, ये जैसे सेंट्रल बाईपास वाल्व, ठीक है। ये भी एक तरह का स्पूल है, बट मशीन में जाएंगे तो खाली ऊपर एक नट दिखेगा आपको। जब जब आप बकेट इन करेंगे तब सिर्फ ये काम करेगा। क्या काम करेगा मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे स्पूल, ये फर्स्ट स्पूल जो है आपका, ये इधर से हम लोग शुरू करते हैं, हाँ, अप साइड से, हेड से। फर्स्ट सिंगल बैचलर स्पूल है, बाकी सब शादीशुदा, ये सिंगल है, देखो सब जोड़ी है, ठीक है। सिंगल देखा है ना, खाली साइड से आता है, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल बोलते हैं। इसका क्या काम रहेगा, स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल का क्या काम रहेगा, नॉर्मली हर मशीन में रहेगा, ये हर कंपनी की मशीन में। जब आप फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, बूम आर्म स्विंग ऐसा यूज़ करते हैं, बट जब ट्रैवलिंग करते हैं तो कुछ यूज़ करते हैं क्या, नहीं करते हैं, 2 ट्रैवल को दबाते हैं। तो 2 ट्रैवल के लिए 2 अलग अलग स्पूल है, इंडिपेंडेंट है। उस टाइम में अगर कुछ तार आ गया, कुछ वायर आ गया, कुछ पाइप आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, चलते चलते में मशीन स्विंग कर देते हैं या बूम उठा, ऐसा करते हैं। उस कंडीशन में ये स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल काम करता है। इसीलिए उस टाइम पे मशीन देखो थोड़ा स्लो हो जाता है, और जैसे ही वो थर्ड फंक्शन छोड़ दिया फिर मशीन स्पीड पकड़ता है, बट मशीन को वो डेविएशन होने नहीं देता है, एक साइड जाने नहीं देता है। समझ में आ रहा है, मशीन स्ट्रेट चलता है, थोड़ा स्लो होता है बट स्ट्रेट चलता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि उसको फ्लो कम हो जाता है। अभी आप मान लो ये दो ब्लॉक में, इसमें 100 लीटर है, इसमें 100 लीटर है, ठीक है। तो दोनों 100 लीटर का प्रेशर से जाके काम कर रहे हैं, फ्लो है तो प्रेशर है। इसमें अगर ये जब काम किया थर्ड फंक्शन, तो अभी तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, 70-72 समथिंग रहेगा तीनों में, तो ये 30 कम हो गया, 28-30 लीटर अगर कम हो जाता है तो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, तो स्पीड भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल का ये फंक्शन है। ये राइट ट्रैवल, लेफ्ट ट्रैवल, हाँ। ये जो होल्डिंग, ये 2 वाल्व लगा हुआ है, देखिए 2 ही लगा हुआ है पूरा में, एक बूम का रहेगा, एक आर्म का रहेगा। तो ये जो लेफ्ट ब्लॉक में आप उधर से देखेंगे तो ये बूम का होल्डिंग वाल है, इसको हम बोलेंगे बूम 1, क्योंकि बूम के लिए 2 स्पूल है, बूम होल्डिंग वाल। जस्ट डायगोनली देखो यहाँ पे एक है, ये है बूम 2, ये है बूम 2, ठीक है। और उसके स्ट्रेट में ऑपोजिट साइड जो रहेगा ये रहेगा स्विंग, स्विंग का सिंगल स्पूल रहेगा एक ही, ठीक है। ये रहेगा आर्म 1 आर्म 2, बूम 1 बूम 2, आर्म 1 आर्म 2। आर्म के जस्ट ऑपोजिट स्ट्रेट में इधर रहेगा, ये बोलेंगे आर्म रीजनरेशन स्पूल। आर्म ओनली आर्म जब इन करते हैं तब इसका फंक्शन यूज करते हैं हम। जो रिटर्न लाइन का ऑयल है उसी को कैच करके फिर देते हैं अगर सप्लाई में जरूरत है तो, मतलब कैविटेशन को अंदर घुसने नहीं देना है। एयर घुस गया तो कल बोला था ना बबल्स बनेगा, बबल्स बन के प्रॉब्लम कैसा आता है, पिटिंग मार्क्स आता है, वो नहीं होना, इसलिए हम ये स्पूल को यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ लास्ट, तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मली रॉक ब्रेकर, ठीक है, जो जिनका स्पूल स्टक हो गया था ना, पता है, रॉक ब्रेकर। लेफ्ट साइड में ये बकेट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। रिपीट करता हूं, एक स्ट्रेट ट्रैवल स्पूल, बोलिए, राइट ट्रैवल स्पूल, स्विंग, बूम 2 आर्म 1 स्विंग,
रॉक ब्रेकर सॉरी, और ऑप्शनल, ठीक है। ILH में आ जाएंगे तो लेफ्ट ट्रेवल स्पूल, बूम 1, आर्म 2, आर्म रीजनरेशन स्पूल, बकेट। क्लियर, ठीक है। हमको जब जब कभी कंफ्यूजन होगा ना, अगर आप लोगों की नहीं अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से जब मशीन में जाएंगे ना तो पाइप ट्रेस करिए, पाइप पकड़ के जाइए, उसके बाद अपने खुद लिखिए, समझ में एकदम इजी आएगा, ठीक है। स्पूल क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे पूरे सिस्टम के लिए एक मेन रिलीफ वाल्व है और जितने भी सिलेंडर्स है, बूम, बकेट, आर्म, तीनों के लिए 3 पोर्ट रिलीफ वाल्व है। बूम के लिए ये पोर्ट रिलीफ वाल्व है, आर्म के लिए ये पोर्ट रिलीफ वाल्व है, बकेट के लिए इधर खुला हुआ है, सॉरी, है ये पोर्ट रिलीफ वाल्व है, ठीक है। ये हम थोड़ा यूज़ कर रहे थे शायद इसलिए खुला हुआ है, ठीक है। तो 3 पोर्ट रिलीफ वाल्व है, ठीक। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी देखिए 3 होगा, यहाँ से सीधा एक पे। मेन रिलीफ वाल्व का कितना प्रेशर है? 330 kg बार। पोर्ट रिलीफ वाल्व का प्रेशर करता है कब करेगा? जब हाई इंपैक्ट, एक्स्ट्रा इंपैक्ट लोड आएगा उसके ऊपर, जैसे कि टिप्पर आके मार देना, पत्थर ऊपर से गिर जाना, पैर गिर जाना, कोई दूसरे मशीन का बकेट से लग जाना, तो इमीडिएट सिलेंडर अंदर होना। उस टाइम पे कभी देखा है होस पाइप बस्ट होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है कि उस टाइम पे ये पोर्ट रिलीफ वाल्व ओपन हो जाता है और हाई अमाउंट ऑयल ड्रेन करता है। ये क्या करता है? जब उसका रिलीफ प्रेशर से ज़्यादा ताकत लगाएगा तो ड्रेन करेगा। बट ये क्या, जब हाई इंपैक्ट लोड आएगा, अचानक से मैं आपको एक धक्का दिया, पीछे से आके धक्का दिया, दोनों में फर्क है ना। तो वैसा ही ये जो हाई इंपैक्ट आता है उस टाइम पे ये ऑयल को ड्रेन करता है, हाई अमाउंट ऑयल ड्रेन करता है। और वो हाई अमाउंट ऑयल ड्रेन करने से क्या होगा, जो लाइन का ऑयल है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसीलिए सेम टाइम जो उसका ऑपोजिट साइड वाला है वो क्या करेगा, टैंक में जाने वाला लाइन से ही मेकअप करके वापस सप्लाई लाइन में भर भी देगा, क्योंकि वहां कैविटेशन नहीं आना है अंदर। समझ में आ रहा है? तो बूम के लिए 2, अगर मान लो बूम ऐसा ऊपर है, बूम में ऊपर से पत्थर गिरा, ठीक है, तो ये पोर्ट रिलीफ वाल्व क्या करेगा, ड्रेन का काम करेगा। एट अ टाइम उसका दूसरा पोर्ट रिलीफ वाल्व जो है पीछे साइड, यहाँ ये क्या करेगा, मेकअप का काम करेगा। तो इसका क्या है, डुअल फंक्शन काम है। पोर्ट रिलीफ वाल्व का काम डुअल है, डबल है, ठीक है। वो ड्रेन भी करता है और मेकअप भी करता है, खींचता भी है, ठीक है। उसके बाद ये होल्डिंग वाल्व है। होल्डिंग वाल्व में आपका पाइपलाइन है। नीचे आपको बताया मैं, एक सेंट्रल बाईपास वाल्व है। इसमें क्या होता है नॉर्मली, जब हम बकेट, ये तो ब्रेकर है ना? हाँ, ये रॉक ब्रेकर है। ये अभी आपका किसी मशीन में देखेंगे जहाँ ब्रेकर फिटेड नहीं है, वहाँ पे एक पाइप यहाँ लगा हुआ है, उसको जब पकड़ के जाएंगे तो वही पाइप उसके नीचे भी लगा हुआ है, मतलब वो डमी किया हुआ है। जब ब्रेकर लगाते हैं तो ये वाला पाइप खोल देते हैं, इसको ले जाके ड्रेन लाइन में डाल देते हैं, टैंक लाइन में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो सोलनॉइड ब्रेकर करता है उसका P पोर्ट, प्रेशर पोर्ट जो है यहाँ ला के दे देते हैं, और उसको फिर सोलनॉइड से कनेक्ट कर देते हैं। और वो रेगुलेटर से कनेक्ट होने के कारण से ही हमारा हुंडई मशीन जो है खाली पंप का फ्लो कम करता है। इसीलिए डीजल अगर 14 लीटर है 210 में, तो वो ऑटोमेटिकली 10 लीटर में आ जाएगा, 10, 10.5, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो पर आवर 2 से 2.5 से 3 लीटर बेनिफिट होना ही होना है, अगर ये सिस्टम से ब्रेकर फिटेड है तो। सर इस सिस्टम से? यस, इस सिस्टम से, इस ब्रेकर सोलनॉइड के थ्रू अगर फिट है तो। और इसीलिए हमको पता कैसे चलता है कि ये काम कर रहा है, हमको जब हम कैबिन में बैठते हैं, ब्रेकर मूड अप्लाई करते हैं क्लस्टर में, उस टाइम पे ब्रेकर का लाइट आता है। बट बहुत ब्रेकर आप देखो कि हम ब्रेकर का मूड डालो मत डालो, जनरल मूड में, बकेट मूड में है, फिर भी ब्रेकर चल रहा है, पेडल दबाना है सिर्फ, ठीक है। बट ये सिस्टमेटिकली अगर आपने फिटेड किया है तो आपको ब्रेकर मूड लगाना ही पड़ेगा, तभी वो ब्रेकर चलेगा। तब हमको समझ में आता है, अरे अभी मतलब हमने जो सिग्नल दिया वो वहाँ तक पहुँचा, रेगुलेटर तक। तो अगर वहाँ तक सिग्नल पहुँचा, मतलब कि रेगुलेटर ने पंप का फ्लो, हमको जो डिमांड था वो कम भी किया। कम कितना किया? तो नॉर्मल 210 मॉडल का 220 लीटर पर मिनट एक पंप फ्लो देता है, वो फ्लो को कम करके 170 to 75 लीटर कर देते हैं। मतलब मिनिमम 50 लीटर जो फ्लो है वो कम कर देता है पर मिनट। तो वो 50 लीटर से हमारा जो ये डीजल का एवरेज है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? वो तो हाइड्रोलिक चीज़ है। तो टॉर्क जो पढ़ा था क्लास में, प्रेशर, टॉर्क जो कम होगा, अगर पंप का टॉर्क कम, पंप का लोड कम है, तो ऑटोमेटिकली इंजन के ऊपर भी लोड कम होगा। और इंजन के ऊपर लोड कम होगा तो इंजन भी फ्रीली घूमेगा, तो उसको ताकत बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो डीजल भी कम होगा। RPM 1750 रहेगा, बट डीजल कम हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सिस्टमेटिकली नहीं किया है, रेगुलेटर से RPM कम कर देते हैं, एक्सीलेटर से 1500 कर देते हैं और मशीन चलाते हैं। उनका 3 महीना 4 महीना के अंदर में पंप खुल गया, FIP जाके कैलिब्रेशन कराया, कुछ ना, लोड आना है तो प्रॉब्लम होना है, ठीक है। ये बकेट का स्पूल है, सिंगल स्पूल है,
बकेट आउट के लिए भी, इन के लिए भी। बट हम जब ये 210 मॉडल या इसके एबव 300 तक 210, 20, 215, 210 आप जब बकेट इन करोगे तो आप प्रेशर चेक करेंगे तो आपको 2 पंप में प्रेशर मिलेगा, मतलब कि 2 ब्लॉक का प्रेशर दिखाएगा। बट बकेट स्पूल तो एक ही ब्लॉक में है, तो एक ही दिखाना चाहिए ना, जैसे स्विंग का एक ही है। क्यों 2 दिखाता है? बकेट इन में, आउट में नहीं, आउट में एक ही दिखाएगा, बट इन में 2 दिखाने का रीज़न क्या है कि यहाँ जो डोजर स्पूल था इसमें हमने सेंट्रल बाईपास को अप्लाई किया। तो जब जब हम बकेट इन करने के लिए यहाँ फ्लो देते हैं बकेट से, तभी तभी हम टी लगा के एक यहाँ भी देते हैं। उससे क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे जो तेल आता है वो तो बकेट का स्पूल को अप्लाई कर दिया, यहाँ से तेल निकल के बकेट में चला गया सिलेंडर में। बट सेम टाइम ये ब्लॉक का ऑयल का क्या काम है? कोई काम नहीं है, तो ये तो टैंक जा रहा है। तो टैंक जाने से अच्छा इसको हम यहाँ से बंद कर दिए। तो बंद किया तो ये लाइन पे क्या हो गया? प्रेशर क्रिएट हुआ। तो प्रेशर जब बढ़ गया तो उसी को हम फिर टैप करके, इसको थोड़ा सा बेंड करिए, थोड़ा पकड़िए, थोड़ा सा, ये देखो यहाँ से पूरा मत दिखाना, ये मोटा वाला एक पाइप दिख रहा है होल, तो यहाँ से जो प्रेशर गया ना उसी को हम ट्रैप करके फिर यहाँ से लेके छोड़ दीजिए। अभी यहाँ से लेके हम यहाँ पे लाके फिट कर दिए। इसको बोलते हैं हम लोग बकेट कन्फ्लुएंस चेक वाल्व। ठीक है, इस ब्लॉक का ऑयल को हम लोग एक्सटर्नल लाके यहाँ फिट किया तो यहाँ पे एक चेक वाल है, ये अंदर होगा, और ये देखो ये लाइन आके ठीक इंटरनल बकेट के साथ ही मैच करता है। तो बकेट इन के लिए हमको ये ब्लॉक का ऑयल तो जा ही रहा था सिलेंडर में, इस ब्लॉक का ऑयल को भी हम लोग एक्सटर्नल लाके यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, तो बकेट इन में हमको डिगिंग पावर ज़्यादा मिलने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बट 110 RAT में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ डोजर का स्पूल है, इस पर डोजर नहीं है, उसका हमको डोजर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, राइट। इस साइड पे आप देखेंगे तो ये सब पाइप्स का पोर्ट्स है, ये जितने भी है ना सब लोड चेक वाल है। सबको आप खोलेंगे तो एक चेक वाल मिलेगा, एक स्प्रिंग मिलेगा, बस, और कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या आता है उसमें? कभी कभी हमारा पंप वगैरह फेल हो जाता है। हम क्या करते हैं, पंप फेल हुआ, ओके चलो पंप का पार्ट्स वगैरह लाओ, नया डाल दो, फिर पता चला पंप फेल हो गया। तो ये जितने भी लोड चेक वाल्स है ना, सप्लाई लाइन में जाने के लिए है, वापस पंप के ऊपर लोड नहीं आना है, वो टैंक में जाना है। पंप में लोड नहीं आने के लिए, रिटर्न फ्लो पंप के ऊपर नहीं आना है बोल के ये लोड चेक वाल्व हर फंक्शन में दिया हुआ है, बूम, आर्म, बकेट, सब में। तो उस टाइम पे हम लोग पंप कुछ होता है तो हम लोग इंजीनियर को ये सेशन करते हैं कि जाके टोटल लोड चेक वाल्व्स को भी खोल के चेक करो। क्या चेक करेंगे? उसमें कुछ टूटने फूटने वाला है ही नहीं, खाली उसका शार्पनेस जो आगे धार रहता है वो घिस जाता है, वो अपने जगह से हट जाता है, तो फ्लो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो पाता, ईजिली पंप के ऊपर आता है। ठीक है, या तो कुछ बैकअप रिंग वरिंग कट के आके उसको पीछे धकेल के रखा हुआ है तो कंटिन्यूसली फ्लो आता है। सर अगर चेक वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये काम करेगा? काम 100% करेगा। वो सप्लाई तो जाना है, रिटर्न भी उसको टैंक में, सप्लाई जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लोड चेक वाल्व का, कोई रोल ही नहीं है, वो सीधा जा रहा है। बट आने के टाइम पे उसको 2 लाइनें हैं, यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। यहाँ लोड चेक वाल्व लगा है, मतलब यहाँ रास्ता नहीं है, तो मैं अभी टैंक को जा रहा हूँ। अगर वही रास्ता मेरे को मिल रहा है तो ईजी जो रूट है वो मैं वहीं फॉलो करूँ, मैं चला जाऊँगा सीधा। पंप के ऊपर जाते क्या होता है, जो उसका रिटर्नर प्लेट, जो होल्डिंग प्लेट जिसको बोलते हैं, पिस्टन को रोक के रखता है ना, 9 होल प्लेट, वो प्लेट सबसे पहले टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है, ठीक बहुत कम होता है, और होल्स रहने के कारण से वो वीक भी बहुत होता है। तो पहले वो टूटेगा, फिर अगेन स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ टूट। ठीक है, ये आपका पूरा लोड चेक वाल हो गया, बकेट कन्फ्लुएंस चेक वाल हो गया, टोटल पाइप्स का पोर्ट्स हो गया। ठीक है, अभी बैक साइड में आ जाएंगे तो ये मशीन में नीचे की तरफ रहेगा। मशीन में कैसा रहेगा? ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये इंजन साइड रहेगा, और ये अभी जो हम लोग उठाए थे नीचे, ये मोटर साइड रहेगा, स्विंग मोटर साइड, राइट। तो यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे तो सब में सिर्फ मशीन में क्या आएगा? पाइप्स आएगा, कैप ऐसा ही रहेगा बस, ये एंड है स्पूल का। ठीक है, बट इसमें एक लंबा है, क्या बोलते हैं? स्विंग प्रायोरिटी स्पूल। ये कब कब काम करेगा? तो ये किसके साथ लगा पहले वो देखना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कब काम करेगा। तो आप इसके ठीक 1 2 3 4 आगे देखो, चौथा नंबर कौन सा स्पूल है बताओ? 1 2 3 4, ये कौन सा सिलेंडर का है? आर्म सिलेंडर का, ये रॉन्ग है। और बोलो दूसरा। हाँ, नहीं वो भी गलत है। इतना कंफ्यूज होगा तो कैसे चलेगा बताओ? हाँ हाँ, बूम 2 याद है? हाँ, इसको बोलेंगे बूम 2। डायगनली देखो, ये क्या है? बूम 1, बूम होल्डिंग वाल लगा है ना, तो इसका डायगनली ये आता है, ये बूम 2। आर्म का ये हो गया आर्म 2, आर्म 1, तो ये बूम 2 के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, बूम 2 के नीचे लगने से इसको बेनिफिट क्या है कि देखो, ये एक ऑपरेटर जब मशीन चलाता है
वो एक टाइम पे 3 फंक्शन यूज करता है, बराबर है। डिगिंग करना, बूम उठाना, स्विंग करना, आर्म आउट करना, ऐसा करता है ना। तो एट अ टाइम जब वो बूम उठाता है और स्विंग करता है, ये सबसे ज्यादा होता है। टिपर को मैच करने के लिए बूम भी उठाएगा और स्विंग भी करेगा। उस टाइम पे आपका स्विंग भी स्लो नहीं होना है, बूम भी स्लो नहीं होना है, इसीलिए स्विंग प्रायोरिटी एक्स्ट्रा बूम 2 में देगी। ये जब जब बूम आप उठाएंगे तब तब आपको स्विंग का भी फ्लो आके आपको सपोर्ट करेगा, स्विंग को स्लो नहीं करने के लिए उस टाइम पे। इसीलिए हुंडई मशीन में आप देखो, बूम उठाओ स्विंग करो, स्लो नहीं होता है। उसी स्पीड में बूम भी जा रहा है, उसी स्पीड में आपका स्विंग भी जा रहा है, चाहे वो 1750 आरपीएम में हो, चाहे 1800 हो, चाहे 1900 आरपीएम में, ओनली फॉर स्विंग प्रायोरिटी सपोर्ट से। ठीक है। यहाँ पे फ्लो कहाँ से आता है बोलेंगे, यहाँ बूम का ऊपर तो कहाँ से आएगा, जॉयस्टिक। बूम उठाया, बूम नमाया, आना इधर, क्योंकि बूम डाउन करने के लिए एक ही स्पूल काम करता है, एक बूम 1 बस। बूम 2 है अप करने के लिए काम करेगा। ठीक है। इसमें जो आपका टाइम डिले वाल्व स्विंग मोटर में लगा हुआ है, स्विंग मोटर में टाइम डिले वाल्व लगा है, उसमें 2 लाइन अभी पढ़ा हम लोग क्लास में। एक को बोलेंगे पीजी, जो कंटिन्यू पायलट पंप से तेल आता है स्टार्ट करते ही। दूसरा नीचे वाला क्या बोलेंगे, एसएच, जो जब जब स्विंग देंगे, एक बॉल दिखाया था थ्रू सटल वाल्व, इधर से भी जाएगा इधर से भी, फ्लो एक ही जगह से निकल के स्विंग में एसएच लाइन में जाना है, ब्रेक रिलीज करने के लिए। ठीक है, 2 पाइप हो गया, मगर वहां से 2 दिखेगा। जब आप डिले वाल्व में आके मशीन में चेक करेंगे तो 3 पाइप दिखेगा, बराबर है। नीचे टी भी लगा हुआ है, फिर वो पाइप कहाँ गया। 2 पाइप तो हमको समझ में आया, एक जो है पायलट पंप से सीधा सीधी आपका कहाँ आ गया, टाइम डिले वाल्व में पीजी लाइन, जो कंटिन्यूसली स्टार्ट करते ही फ्लो रहता है। दूसरा, जब हम स्विंग किए लेफ्ट और राइट कुछ भी, तो वहां से फ्लो निकल के आपका एसएच लाइन पे आ गया, टाइम डिले वाल्व के नीचे। वो मोटर है उसके नीचे, टाइम डिले वाल्व के नीचे। ठीक है, ये देखो यहाँ से टाइम डिले वाल्व दिख रहा है, ये छोटा वाला येलो वाला लगा हुआ है, दिख रहा है। उसमें एक लाइन साइड से है, लेफ्ट साइड से, वो पीजी है, और जो नीचे से आएगा वो एसएच है। एसएच में और एक टी लगा हुआ है, फिर वहां से और एक पाइप निकला हुआ है, वो कहाँ गया पता नहीं। तो वो जाके मशीन में एक बार चेक करना है पकड़ के, वो पाइप आपको यहाँ आता है। जब जब आप ब्रेक रिलीज करते हैं एसएच लाइन से, तब तब इसको भी फ्लो मिल जाता है। ये भी हमेशा बूम अप के लिए रेडी रहता है, मतलब अपना सपोर्ट देने के लिए। तो जब जब आप बूम अप करोगे आपको फ्लो मिलेगा, बूम अप होगा और स्विंग का भी फ्लो आके उसको सपोर्ट देगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक वाल्व है ऊपर जो है वो 2, उसको तो हम लोग होल्डिंग वाल्व बोले। ये क्या होगा, ये भी होल्डिंग वाल्व होगा, इसका नाम बोलेंगे आर्म रीजनरेशन वाल्व। ये कौन सा स्पूल के साथ लगा है, देखो 1 2 3 4, इसमें कौन सा है 1 2 3 4, ये ठीक आर्म के आगे है। ये आर्म रीजनरेशन स्पूल है, लंबा जो है वो क्या, आर्म रीजनरेशन स्पूल। कब काम करेगा, ओनली आर्म इन के टाइम पे। समझ में आ रहा है, उसी पे ये लगा हुआ है आर्म रीजनरेशन वाल्व। जो इसमें फ्लो आता है, 2 पोर्ट है, देखो यहाँ 2 स्पूल भी है, छोटा छोटा, खोलेंगे तो फ्लो आएगा। एक जो है आपका स्पूल को मूव करेगा आर्म इन के टाइम पे, दूसरा जो है वो आप पोर्ट पकड़ के जाएंगे तो अभी ड्रेन लाइन पे कनेक्ट है, कोई काम नहीं। 220 एवब मशीन में वो जो ड्रेन लाइन को कनेक्ट है, वो पोर्ट जाके आपका बूम प्रायोरिटी में काम करता है। बूम अप के लिए और ताकत मिलना है, इसलिए बूम अप के टाइम पे काम करता है। जिसमें हैवी ड्यूटी वर्क मोड है, देखा है ना, पत्थर पत्थर बना हुआ मशीन में 500 वगैरह में, वहाँ आप देखेंगे तो बूम प्रायोरिटी में काम करेगा। ठीक है। इसमें आप नीचे आ जाएंगे तो 1 फुट रिलीवल है, जो आपको आगे 1 फुट रिलीवल था। ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना मशीन में न्यूट्रल प्रेशर चेक करो, स्टैंड बाय प्रेशर या न्यूट्रल प्रेशर बोलते हैं ना हम लोग, उसके बाद फिर पायलट और मेन में आता है। न्यूट्रल प्रेशर मीन्स फुट रिलीवल प्रेशर। फुट रिलीवल का क्या काम है मशीन में, कंट्रोल वाल्व में? इतना ही काम है कि जब जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं, मशीन न्यूट्रल कंडीशन है, तेल का क्या काम है, आना, किसी को कोई डिमांड नहीं है, ये सब न्यूट्रल कंडीशन में है, तो क्या होगा, फ्लो सीधा टैंक, यही काम है। जब जब आप कुछ वर्क करेंगे तभी उसको डिमांड होता है, तो इधर से वो सीधा निकल लेता है। बट जब जब वो फ्लो टैंक में जा रहा है, आपका आरपीएम तो कितना है, 850, 900, 950 है, तो उस हिसाब से पंप का भी तो फ्लो ज़्यादा है ना। तो पंप का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी हम लोग का न्यूट्रल कंडीशन में इंजन को अगर पंप का फ्लो ज़्यादा है तो उसको पावर भी ज़्यादा लगेगा, तो डीजल भी ज़्यादा लगेगा, उसको कैसे कम करना है, तो उसके लिए ये 2 फुट रिलीव वाल्व लगाए। फुट रिलीव वाल्व मीन्स जब जब न्यूट्रल कंडीशन में एकदम लास्ट में, देखिए यहाँ से तेल घुसेगा, वो अंदर जाएगा, और जब पूरा स्पूल को पार कर जाएगा तो लास्ट में उसको मिलेगा फुट रिलीव वाल्व। यहाँ से भी तेल अंदर जाएगा,
सब स्पूल को पार करेगा, लास्ट में मिलेगा फुट रिलीवर। थ्रू फुट रिलीवर वो टैंक हो जाता है। फुट रिलीवर देने का मकसद क्या हुआ कि फुट रिलीवर में एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन है। स्क्रीन रहने से क्या बेनिफिट है कि वहाँ पे जो फ्लो गया, फ्लो एक दूसरा को धक्का मारा। अभी मेरे को छोटा दरवाजा मिला है, मैं एक साथ सब आदमी निकल पाएगा क्या? एक दूसरा को धक्का ही मारेगा ना। तो वैसा ही तेल भी जाके क्या होता है, जो 220 लीटर वो जा नहीं पा रहा है, तो पीछे से तो आने वाला तो आ ही रहा है उसी स्पीड में, तो वो धक्का मार रहा है, तो वो बैक प्रेशर बना। तो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्या हुआ, फिर इसको थोड़ा उठाएंगे तो दिखेगा यहाँ 2 पाइप का पोर्ट है नीचे। थोड़ा सा इसको ऐसा बस ये देखो, यहाँ पे छोटा छोटा 2 पोर्ट है, ये दिख रहा है लेफ्ट ब्लॉक। तो वो 2 पोर्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं NFC लाइन, नेगेटिव फ्लो कंट्रोल लाइन। समझ में आया सर? 1 मिनट फिर बता देंगे। जो नीचे पोर्ट फिर दिखाना पड़ेगा क्या सर? 1 मिनट बस। लेफ्ट ब्लॉक में आप देखो, उस साइड के ब्लॉक में 2 पोर्ट दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ 2 पोर्ट दिख रहा है। ठीक ये दोनों इस फुट रिलीवर का पोर्ट है, एक इसका है ऊपर वाला, नीचे वाला जो है पीछे वाला का है। ठीक है, ये दोनों का नाम जो है मशीन में बोलेंगे NFC लाइन, NFC लाइन, नेगेटिव फ्लो कंट्रोल लाइन। ठीक है, वो नहीं वो ड्रेन में क्यों रहेगा, वहां से होते हुए वो तो सिस्टम को तो ड्रेन कर लिया हो, बट वहां पे हमको फुट रिलीवर देने का मतलब क्या है कि हमको हाइड्रोलिक को रोकना है, फ्लो को रोक के प्रेशर बनाना है। प्रेशर जब तक चलेगा तब तक नहीं बनेगा, उसको रोकना पड़ेगा। बोला था ना, डिलीवरी बंद करना पड़ेगा। तो वो जो प्रेशर बनता है यहाँ से थ्रू स्क्रीन, यहाँ से जो पाइप निकला है ये दोनों, ये सीधा पकड़ के जाओगे तो आपका कहाँ चला गया, पंप के रेगुलेटर में। एक फ्रंट पंप के रेगुलेटर में, एक रियर पंप के रेगुलेटर में, और वही जाके एक्सटर्नल सिग्नल दिया किसको, रेगुलेटर को, कि मशीन अभी न्यूट्रल है, फ्लो कम करो। तो वो आपका श्वास प्लेट का एंगल को कम कर देगा, तो फ्लो जो है वो कम जाएगा। फ्लो कम जाएगा तो इंजन का पावर कम लगेगा, कम लगेगा तो डीजल 100% कम लगेगा। बहुत मशीन में ऐसा है प्रॉब्लम, फुट रिलीवर का रहेगा और डीजल कंजप्शन हाई है, तो हम लोग बोलते हैं ये तो हाइड्रोलिक पार्ट से डीजल कंजप्शन कैसे हाई हो सकता है। समझ में आ रहा है? चल रहा है तो उस कंडीशन, हाँ चल रहा है सर, आप बता दिया करिए। पंप का बता हाँ, नहीं पंप नहीं, मैं डायरेक्ट इधर से ही शुरू करके जा रहा था उधर। अच्छी तरह से धीरे धीरे करके फिर मैं बताता हूं। आप अभी ठीक है, इसमें ज्यादा है कि करा कुछ नहीं है। ठीक है आप जाइए, फिर 15 मैं मिनट के लिए शायद मैं थोड़ा ना रहूं, ठीक है? आप जाके आइए, फिर मैं करता हूँ। 4 बजे तक रैप हो जाएगा। हाँ ठीक। फुट रिलीवर, अगर हम इसको न्यूट्रल प्रेशर बोलते हैं कभी भी इंजीनियर को भी, कि आप लोग जब भी प्रेशर देखो, पायलट पंप में नहीं, मेन पंप में, दोनों पोर्ट में प्रेशर गेज डाल दो, मशीन स्टार्ट करो, हाई RPM करो, कोई फंक्शन नहीं करना है, मशीन न्यूट्रल कंडीशन में, वो जो फ्लो जा रहा है उसका प्रेशर क्या है। तो थ्रू फुट रिलीवर फ्लो जब रेगुलेटर को जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो फ्लो 35 to 40, हाईएस्ट मैक्सिमम 500 होगा तो 45, ठीक है, 45 kg से ऊपर नहीं जाना। अगर मान लो आपका एक जो है फ्रंट पंप का दिखा रहा है 40 और रियर पंप का सीधा दिखा रहा है 100, तो क्या समझ में आता है हमको कि फ्रंट पंप जो है वो फुट रिलीवर का सिग्नल फ्रंट रेगुलेटर को जा रहा है एकदम बढ़िया, वो उसने अपना श्वास प्लेट का एंगल मूव करके फ्लो को कम कर दिया है, बट रियर पंप का 100 दिखा रहा है, मतलब इसका फ्लो जो है वो पंप का रेगुलेटर तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो फ्लो हमेशा हाई कंडीशन में रखा हुआ है। तो हाई देने से क्या हो रहा है, उसका जो टॉर्क है वो इंजन के ऊपर लोड आ रहा है और वो उससे डीजल कंजप्शन हाई हो रहा है। तो हम जब चलाते हैं, कभी भी आप जब मशीन फंक्शन करते हो तो फुट रिलीवर आपका रोल में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप कोई भी फंक्शन यूज करो, ट्रैवल करो, बूम करो, आर्म करो, सब तो उससे पहले है ना, पहले ही तो तेल निकल के सिलेंडर मोटर में चला गया, तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं ना, बराबर है कि नहीं। तो वो डीजल आपका सेम रहने वाला है, वो डीजल जो है 13 लीटर है, 14 लीटर है, वो सेम ही रहेगा हाई RPM में, मगर जब जब आप छोड़ देते हो, न्यूट्रल करते हो, तब तब तो फुट रिलीवर काम नहीं कर पा रहा है, चोक हो गया, डस्टी हो गया और बैकअप नहीं होने